कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। कल मैंने आप लोगों के साथ सूरह इखलास का एक अमल शेयर किया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि शादी की हर एक किस्म की रुकावट के लिए आप सूरह इखलास का ये छोटा सा अमल करें 41 डेज़ के लिए। इंशाल्लाह हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की रुकावट ख़त्म हो जाएगी। और मैंने कल वाली वीडियो में ही कहा था, जो लोग पूरी देखते हैं और मुझे अच्छे से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए कि कल मैं एक और अमल शेयर करूँगी, जिस दोनों अमल को मिलाकर आप एक साथ कर सकते हो। वो इशा की नमाज़ के बाद ही करना है आपको, और ये दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हो। फजर से लेकर असर की नमाज़ के बाद तक का वक्त आपके पास है। बस इसको रात में मत कीजिएगा, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये बताया था उन्होंने यही कहा था कि इसे दिन में करना चाहिए। इसके फ़ायदे दिन में ज़्यादा हैं, क्योंकि सूरह यासीन को फ़जर में पढ़ा जाता है, और जब फ़जर में पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, और आपके उस दिन की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सूरह यासीन को दिन में अगर ज़्यादा पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो ये अमल है 7 मुबीन वाला, ये तो आपने दिन में करना है। वैसे सूरह यासीन आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आपको इसको किस तरीके से करना है मैं वो भी बता रही हूँ। और इसको आप अपनी शादी के लिए स्पेशल पढ़ें। ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शादी के हवाले से और औलाद के हवाले से। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है वो भी 7 मुबीन के वजीफ़े को कर सकती हैं, जिनके पास जॉब नहीं है वो भी कर सकते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, कोई भी मसला है भाई, सूरह इखलास के साथ साथ आप ये 7 मुबीन वाला वजीफ़ा कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपके काम आसान हो जाएंगे, और आप लोग यहीं आकर मुझसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और हमेशा मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी नफिल तभी आपके काम आएगी जब आप फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो प्लीज़ 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, अपनी नमाज़ों को मत छोड़ा करें, ठीक है। अपने फ़र्ज़ नमाज हमेशा आपने लाजमी पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये नफिल, आपकी एक्स्ट्रा इबादत, आपके वजीफ़े, आपके अमल कबूल हों। और अच्छा, एक टिप और देना चाहूँगी उन सभी लड़कियों के लिए जिनके घर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आपकी शादी को लेकर आपको ताने दिए जा रहे हैं, या आपको परेशान किया जाता है। माएँ कई बार आपको, आपका दिल तोड़ती हैं, आपको कुछ भी कह देती हैं, लेकिन आपने ना रिएक्ट नहीं करना। प्लीज़ आप ना इग्नोर करना सीखें, क्योंकि वो आपकी अम्मी हैं या आपकी फैमिली वाले हैं। जब हम अपने से बड़ों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और ख़ासकर माँ बाप के साथ, आप पूरा दिन नमाज़ें पढ़ लें, वजीफ़े कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वहीं आप अपने माँ बाप के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं, उनको उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ बाप को ना ये उफ़ करने तक के लिए मना किया है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से अपने हक़ में दुआ करवाया करें। बेशक आप उन्हें ना बताएं कि हमने पसंद की शादी करनी है, हमारे लिए दुआ कर दें। बस ये कह दिया करें कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरा अच्छा नसीब करे, जो चीज़ें मुझे चाहिए अल्लाह पाक वो सारी चीज़ें मुझे दे दें। अपने माँ बाप के साथ अपना अच्छा बॉन्ड बनाएं। और अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, आपको शादी के लिए ताना दिया जा रहा है, कामयाबी के लिए दिया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें। और 7 मुबीन सूरह यासीन पढ़ना बहुत आसान है। अब आप कैसे पढ़ेंगे? 7 मुबीन की सूरह यासीन आपने शुरू करनी है, और आपने सूरह यासीन को पढ़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सूरह यासीन में टोटल 7 मुबीन होते हैं, उस पे आप नंबर लिख लें। फिर आप शुरू करें यासीन वल कुरानुल हकीम से। फिर आपने पहले मुबीन पर रुकना है, और फिर से आपने शुरू करना है यासीन वल कुरानुल हकीम से, और फिर आपने दूसरे मुबीन पर रुकना है। फिर आपने शुरू करना है यासीन वल कुरानुल हकीम से। फिर आपने इसी तरीके से तीसरे के बाद चौथे पे, चौथे के बाद पाँचवें पे, हर मुबीन पर रुकना है, और आपने रिपीट करनी है। और फिर आपने 6th मुबीन पर रुकना है, और 6th मुबीन पर रुककर आपने फिर रिपीट करनी है यासीन वल कुरानुल हकीम से। और फिर आपने 7 मुबीन तक पढ़ना है। 7 मुबीन पे हल्का सा रुक के वहाँ पे अपनी दुआ मांगे, ठीक है। और उसके बाद आपने रिपीट नहीं करनी, बस आगे आपने कंटिन्यू रखना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 7 मुबीन सूरह यासीन के अंदर होते हैं, और आपने हर एक मुबीन पर रुकना है और सूरह यासीन को रिपीट करना है। पहले मुबीन पे रुके, सूरह यासीन को रिपीट करें यासीन वल कुरानुल हकीम से, फिर दूसरे पर रुकें, फिर रिपीट करें, फिर तीसरे पर रुकें, फिर रिपीट करें, फिर चौथे पर रुकें, फिर रिपीट करें, फिर पाँचवें पर रुकें, फिर पाँचवें पर रुक के फिर रिपीट करनी है, फिर 6th पे रुकना है, फिर रिपीट करनी है, फिर 7th पे रुकना है। हल्के से अपनी जो भी आपकी दुआएं हैं वो करनी है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, रिपीट नहीं करनी। 6th मुबीन तक रुक कर रिपीट करनी है, 7th मुबीन पर नहीं रुकना। इस तरीके से आपकी ये 7 मुबीन जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसे आप महीने में 7 डेज़ या फिर 14 डेज़ के लिए एक बार लगा सकते हैं, यानी कि फिर आपको 7 डेज़ तक डेली इसको पढ़ना है,
ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں پیریڈس میں یہ نہیں کرنا ہے. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جن لوگوں کو نالج نہیں ہوتی، تو پلیز کسی بھی سورہ یا پھر قرآن شریف کو ہاتھ لگا کر پڑھنے والا کوئی بھی عمل نہ کیا کریں. نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اب آپ اسے سورہ اخلاص کے وظیفے کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے آج سے وظیفہ شروع کرنا ہو، یا پھر آپ اسے مہینے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ڈیز کے لیے یا پھر 14 ڈیز کے لیے. پھر آپ اس کو ریگولر پڑھیے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ پر پورا توکل رکھیں. جو لوگ فرض نمازیں چھوڑ کر سوچتے ہیں ہم نفل پڑھ لیں گے، وظیفے کر لیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو نہیں. اس کے لیے آپ کو فرض نماز ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پلیز ان سب چیزوں کا بہت دھیان رکھا کریں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس کو بھی میں نے 7 مبین، سورہ اخلاص اور صلاۃ الحاجت کی نفل بتائی ہیں، سب کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. اتنی سارے میریکل سٹوری سب سے زیادہ میرے چینل پر سورہ اخلاص کی ہیں، صلاۃ الحاجت کی ہیں، اور سورہ یاسین کی. یہ 7 مبین والی ہیں. میں کاؤنسلنگ میں جس کو بھی بتاتی تھی نا، سب کی میریکل سٹوریز آئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جن کو کنسیو نہیں ہو رہا وہ بھی پڑھیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی پڑھیں، جن کا جاب اور ویزا کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، اور جنہیں اپنے بزنس میں جلدی گرو کرنا ہے وہ بھی پڑھیں. آپ اسے صرف 7 دن ہر مہینے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اتنے زیادہ بینیفٹس ہوں گے اور بہت جلدی آپ کو اس کے رزلٹ بھی ملیں گے. اب آپ جب تک آپ کی دعا قبول نہ ہو، ہر مہینے 7 دن اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ نے مقرر کیا. ہمیں کیا پتہ ہماری دعا آج قبول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تو صحیح وقت پر نا. ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور وہ صحیح وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو جب آپ کی شادی اللہ نے لکھ دی ہے تبھی ہوگی، لیکن ہم نے اپنی عبادت نہیں چھوڑنی، ہم نے دعائیں نہیں چھوڑنی. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آپ دل میں سوچیں کہ جس نے یہ پوری کائنات بنا دی، کیا وہ میری ایک چھوٹی سی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ پسند کی شادی کرنی ہے، کیا وہ آپ کی اس پسند کی شادی کی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ آپ کو اولاد چاہیے، کیا وہ آپ کو ایک اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا آپ کے بزنس میں وہ گروتھ نہیں کر سکتا؟ آپ کو رزق نہیں دے سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ ہی ہے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کے باوجود بھی رزق دیتا ہے. تو پلیز اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اگر کوئی وظیفہ یا عمل آپ کو اچھا لگتا ہو. وظیفہ اس لیے کہتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ آپ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کاؤنٹنگ میں کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں.